Hello everyone, welcome back to my channel Creative Punya, and I'm back here with another amazing video of class 7 NCERT Science. In previous videos we have completed chapter number 3, and in this video we are gonna complete chapter number 4, that is heat. Heat, as the chapter name classifies, heat का मतलब क्या? हीट का मतलब हम नॉर्मली समझते हैं मतलब गर्मी, वार्मनेस. In this video we will discuss about the chapter heat, hot and cold, about the thermometers and about the land breeze, sea breeze, इसके बारे में पढ़ेंगे. अभी फास्ट हमारा हीट का जो मेन सब टॉपिक है दैट इज हॉट एंड कोल्ड. हॉट एंड कोल्ड का मतलब हम क्या समझते हैं? हॉट मतलब गर्मी, कोल्ड मतलब ठंडी, बस सिंपल. हॉट और कोल्ड हम जानते कैसे है, पहचानते कैसे है? दैट इज द सेंस ऑफ टच. सेंस ऑफ टच का मतलब किसी भी चीज़ को हम छू कर हमारे स्किन में, मतलब हमारे स्किन के हेल्प से टच करके हम फील कर सकते हैं इज द थिंग हॉट और कोल्ड. सेंस ऑफ टच से हम हॉट और कोल्ड का पता लगा सकते हैं. सेंस ऑफ टच दो तरीके की होती है, हॉट और कोल्ड. सिंपल एग्जांपल, हॉट का होता है टी हो या फिर कॉफ़ी हो, कोल्ड हो तो आइस हो या फिर आइसक्रीम हो. सुनो, अभी अगर हमें बताया जाए कि दोनों चीज़ों को दिया गया है, अगर दोनों ही गर्म है, लेकिन हमें पूछा गया है कि इससे देखकर ऐसे छूकर बताओ कि कौन सा ज़्यादा गर्म है, तो हम छूकर तो बता देंगे क्योंकि हमें फील होगा कि दिस इज लेस एंड दिस इज मोर. मतलब कौन सा ज़्यादा गर्म है, कौन सा थोड़ा लेस गर्म है. फिर अगर ऐसा आ जाए कि दोनों हमें लगभग सेम लग रहे हैं तो हम उसका टेम्परेचर तो अभी नहीं बता सकते, तो मतलब हम उसका गर्मी की मात्रा नहीं बता सकते. हम उसी समय टेम्परेचर का यूज करेंगे. मतलब हाउ टू फील और हाउ टू मेजर द टेम्परेचर वी विल सी इन दिस वीडियो. हम कितना गर्म है, एक सामान कितना गर्म है, हम टेम्परेचर के मदद से जान सकते हैं. A reliable measure of hotness of an object is its temperature. A reliable measure मतलब ये एक मेजरमेंट होता है of hotness of an object. एक ऑब्जेक्ट कितना गर्म है, ज़्यादा या फिर कम, हम टेम्परेचर के हेल्प से जानेंगे. टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर. टेम्परेचर थर्मोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है. इन दिस वीडियो इन आवर चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट two type of thermometer. One is clinical thermometer and another one is laboratory thermometer. Clinical thermometer क्या होता है? This measures the body temperature. मतलब फीवर के टाइम हमारा बॉडी का टेम्परेचर हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर. अभी डिजिटल थर्मोमीटर भी आ गया है, लेकिन यह अभी बुक में दिया हुआ नहीं है. हम सिर्फ यहाँ क्लिनिकल और लैबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में ही पढ़ेंगे. क्लिनिकल थर्मोमीटर मेजर बॉडी टेम्परेचर, लैबोरेटरी थर्मोमीटर मेजर टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट का कितना गर्म है, कितना ज़्यादा गर्म है, कितना कम गर्म है, हम लैबोरेटरी थर्मोमीटर के हेल्प से मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट की जान सकते हैं, और बॉडी का टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मोमीटर से. हम अभी पहले क्लिनिकल थर्मोमीटर को डिटेल में पढ़ते हैं, देन वी विल रीड अबाउट लैबोरेटरी थर्मोमीटर. अभी बात करते हैं अबाउट क्लिनिकल थर्मोमीटर. इट इज मेड अप ऑफ ग्लास ट्यूब. ये ग्लास ट्यूब का बना हुआ होता है. कंटेन ए बल्ब एट वन एंड एंड इज फिल्ड विथ मर्क्यूरी. एक एंड पर बल्ब होता है, और बल्ब मतलब यहाँ पर हम जो लाइट लगाते हैं एलईडी बल्ब, ऐसा नहीं, छोटा सा होता है. आप पिक्चर देख सकते हो. आई विल ऑल्सो प्रोवाइड द पिक्चर हियर. इट कंटेन ए बल्ब एट वन एंड. एक एंड में बल्ब होता है, एक छोटा सा बल्ब, और दिस थर्मोमीटर इज फिल्ड विथ मर्क्यूरी. मर्क्यूरी एक मेटल होता है जिसे हम हाथ में रखें तो ऐसे करें तो वो अपने अनुसार हिलता रहेगा. आप बाद में मर्क्यूरी के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ोगे, अभी तक इतना. द राइज इन मर्क्यूरी लेवल इंडिकेट्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. जितना राइज होगा मर्क्यूरी में, मतलब थर्मोमीटर में मर्क्यूरी का लेवल जितना राइज होगा,
जितना नंबर तक राइज होगा मर्क्यूरी का लेवल, उसी तक हमारा बॉडी का टेम्परेचर होगा। लेवल ऑफ मर्क्यूरी कैन बी मेजर्ड बाय रीडिंग द सेल। लेवल ऑफ मर्क्यूरी मतलब मर्क्यूरी का मेजरमेंट कितना नंबर तक गया है, कितना डिग्री सेल्सियस या फिर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ है, हम स्केल को रीड करके, स्केल का मतलब यहाँ थर्मोमीटर स्केल को रीड करके वी कैन से अबाउट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। records temperature in degree Celsius. हाँ, it records temperature in degree Celsius. Range of human body is 35 degree to 45 degree Celsius. Human body का range होता है 35 degree Celsius to 45 degree Celsius. अभी सुनो, it records temperature in degree Celsius, लेकिन हम जब भी कभी कभी सुने होंगे कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर आता है 95 एबव, 104 टेम्परेचर आता है, 100 टेम्परेचर आता है, तो क्या वो डिग्री सेल्सियस में नहीं होता, वो होता है डिग्री फ़ारेनहाइट में। एवरेज टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। दिस इज कॉमन थिंग, ये सब आपको जान लेना चाहिए, मतलब जानकारी होनी चाहिए इस चीज़ों की। हाउ टू यूज, अभी कैसे यूज करते हैं, कैसे यूज करेंगे एक क्लिनिकल थर्मोमीटर को। प्रॉपर वेज आर वॉश इट बिफोर यूज, मतलब अगर प्रीवियसली किसी के द्वारा यूज किया हुआ है वो थर्मोमीटर, तो और किसी के पास जाने से पहले उसे हमें अच्छी तरह से धो लेनी चाहिए। मतलब यूज हो गया किसके द्वारा तो उसे साफ करके ही रख दो। Wash it before use. Give few jugs to bring the level of mercury below 35 degree Celsius. Give few jugs का मतलब देखे होंगे आपके मामा पापा को, ऐसे उसका बल मतलब ऐसे पकड़ के उसको ऐसे मतलब छाटना जो बेसिकली होता है, उसे ऐसे करेंगे जिसके मतलब कब तक करेंगे, जब हम देखेंगे कि द लेवल ऑफ मर्क्यूरी का लेवल बिलो 35 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है, तब हम मेजरमेंट के लिए यूज करेंगे। अगर 35 डिग्री सेल्सियस के बाद है मर्क्यूरी का लेवल, तो वी विल नॉट यूज इट, देन वी विल अगेन गिव इट फ्यू जग्स सो दैट इसका लेवल नीचे खस जाए। देन प्लेस इट अंडर टंग और आर्म अबाउट ए मिनट, अंडर टंग या फिर आर्म्स। नॉर्मली छोटे बच्चे तो वो तो ज़्यादा देर टंग में दिखाएंगे नहीं रखने के लिए, सो अंडर आर्म्स में भी ऐसे रख लेते हैं कि कब तक, अबाउट ए मिनट टू 1 मिनट 2 मिनट, देन यू कैन रीड द टेम्परेचर। अभी टेम्परेचर को हम ध्यान से रीड करेंगे। अभी देखते हैं अबाउट द प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग क्लिनिकल थर्मोमीटर। अभी डिस्कस करते हैं अबाउट द प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। इट शुड बी वॉश्ड बिफोर यूज विथ एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। उसे यूज करने से पहले इट शुड बी वॉश्ड, प्रॉपरली वॉश होना चाहिए। देन एंश्योर द मर्क्यूरी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। ये एंश्योर करना ज़रूरी है कि मर्क्यूरी का जो लेवल होता है वो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस हो। रीड द थर्मोमीटर बाय कीपिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मतलब आँखों के बिल्कुल सामने। मर्क्यूरी का लेवल को आँखों के बिल्कुल सामने पकड़कर क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम मेज़र करेंगे। मेज़र क्या करेंगे, अबाउट द लेवल ऑफ मर्क्यूरी। हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर, इफ इट हिट्स सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। थर्मोमीटर को बिल्कुल केयर से पकड़ना चाहिए। अगर वो कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट को हिट कर लेता है देन इट कैन ब्रेक। अगर कोई किसी भी परिस्थिति में अगर ब्रेक हो गया, लेट्स सपोज ब्रेक हो गया, देन नेवर नॉट एट ऑल टच द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब व्हाइल रीडिंग। रीडिंग के समय भी, रीडिंग करने के समय भी अबाउट द लेवल ऑफ मर्क्यूरी, बल्ब को पकड़ के थर्मोमीटर को रीडिंग करना इज द रॉन्ग प्रोसेस। So these are the precautions. Remember it and use it while holding a clinical thermometer. So अभी डिस्कस करते हैं about the laboratory thermometer. Laboratory thermometer हम नॉर्मली लैब में देख सकते हैं। जिन स्कूल में केमिस्ट्री लैब होती है उन लैब में जाकर आप लैबोरेटरी थर्मोमीटर को देख सकते हैं। It measures temperature of other thing other than human body temperature. ये लैबोरेटरी थर्मोमीटर
किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करता है अदर देन ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को छोड़कर बाकी सारी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर लैबोरेटरी थर्मोमीटर मेजर कर सकता है। इसका रेंज होता है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। अभी इसका प्रिकॉशंस पढ़ लेते हैं। अबाउट द प्रिकॉशंस ऑफ हाउ टू यूज लैबोरेटरी थर्मोमीटर। द प्रॉपर वेज to use laboratory thermometer should follow all the precautions of using a clinical thermometer। हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज करने का जो सारे प्रिकॉशंस देखे वो सब तो लैबोरेटरी थर्मोमीटर में यूज हो गए ही। इसके साथ साथ कुछ और प्रिकॉशंस भी है। होल्ड द थर्मोमीटर स्ट्रेट अपराइट पोजीशन विदाउट टिल्टिंग। हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को नॉर्मली टॉप हो या फिर अंडर आर्म्स हो रख देते हैं जो कि थोड़ा टिल्टेड रहता है, बिल्कुल इसे स्ट्रेट नहीं रहता है। तो वो लैबोरेटरी थर्मोमीटर को हम ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं, उसे पूरा स्ट्रेट इन अपराइट पोजीशन होल्ड करना पड़ेगा विदाउट टिल्टिंग इट। थोड़ा सा भी ऐसे टिल्टेड होना नहीं चाहिए। बल्ब मस्ट बी सराउंडेड बाय सब्सटेंस फ्रॉम ऑल साइड्स। किसी भी सब्सटेंस का मेजरमेंट हम कर रहे हैं, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर मेजर हो रहा है, उसी सब्सटेंस चारों तरफ से थर्मोमीटर का जो बल्ब होता है उससे कवर होना चाहिए। बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस। लेट्स सपोज दिस इज द सरफेस। अगर किसी भी बाउल में लेट्स सपोज गर्म पानी रखा हुआ है, उसका टेम्परेचर हम मेजर कर रहे हैं, ये बाउल का सरफेस होता है। हम ऐसे डिप करेंगे लैबोरेटरी थर्मोमीटर को जो कि पूरा अपराइट हो, पूरा सराउंडेड हो, उसका बल्ब जो पूरा सराउंडेड हो वाटर से, एंड उसका जो सरफेस हो वो नीचे से टच नहीं कर रहा हो। तो इन प्रिकॉशंस को हमें लैबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज करने के बाद काम में लगाना होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द थर्मोमीटर ऑफ आवर चैप्टर। अभी देखते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। अभी हीट कैसे ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर होना, अपना पोजीशन चेंज करना बेसिकली। हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। गर्म से ठंडी जगह हमेशा हीट ट्रांसफर होता है। लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल। व्हेन we are keeping an utensil on flame, on gas flame we are keeping an utensil, then flame is what? Flame is hot. When we keep the utensil on it, the utensil is cold at that time. Then how the heat passes from the flame to the utensil, means from hot to cold. This is simple. Let's suppose when we are keeping the utensil out of the flame, then also the frying pan or the utensil gets cool na. This, how is this? This is because the heat from the utensil it transferred to the surrounding, then again from the heat utensil to the cold surrounding. So we can conclude that heat always transfers from hot to cold. अभी कंडक्शन प्रोसेस देखते हैं। The process by which heat is transferred from hotter end to colder end of an object is called conduction. जब भी heat transfer होता है from hotter end to colder end, this process is called as conduction. Then conductors. अभी conductors और insulator. The material which allows heat to pass through them are conductor. The material which does not allow heat to pass through them are called insulator. This is simple. मतलब जो मटेरियल अपने अंदर से हीट को या फिर इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं, दे आर कंडक्टर। जो पास नहीं करने देते वो होते हैं इंसुलेटर्स, या फिर इंसुलेटर्स को हम पुअर कंडक्टर या फिर बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी बोल सकते हैं। कंडक्टर्स का एग्जाम्पल देखें तो एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ये सब आयरन का एग्जाम्पल आपने देखा होगा। हमेशा हमारे घर में जब हम आयरन करते हैं कपड़े को, तो आयरन क्या होता है, अपने अंदर से हीट पास करने को देता है, इसलिए ही तो वो गर्म हो पाता है। लेकिन प्लास्टिक या फिर वुड,
ये मतलब इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट को अपने अंदर से पास नहीं करने देता है। लेट्स सपोज एग्जांपल, जब भी बिजली थंडरिंग होता है घर पे पेरेंट्स बोलते हैं कि चलो बेड पे जाकर बैठ जाओ, नीचे मत रहा करो। क्यों? क्योंकि वुड अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी करंट को हीट को पास नहीं होने देता। सो दिस इज अबाउट कंडक्टर एंड इंसुलेटर। Convection. The transfer of heat in liquid and gases is called convection. Convection का प्रोसेस क्या होता है? The transfer of heat in liquid and gases. अभी लिक्विड के केस में एग्जाम्पल लेकर समझते हैं और फिर गैसेस यानी कि एयर, लिक्विड यानी कि वाटर, गैस एयर, इन दोनों का एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। वाटर में लेट्स सपोज सम बाउल इज प्लेस्ड या फिर पॉट इज प्लेस्ड ऑन द फ्लेम, then the liquid near the source of heat get heated fast. अभी नीचे जो वाटर होगा, नीचे लेट्स सपोज एक पॉट में नीचे जो वाटर होगा सबसे पहले वो हीट होगा एंड देन इट विल मूव अपवर्ड बिकॉज इट बिकम्स लाइटर. They become lighter due to heat and move upward. The cold water from the sides move down towards the source of heat. Then क्या होता है? ये हीट हो गया जो सबसे नीचे है, ये हीट फास्ट होता है. As it becomes lighter when heated, it moves upward and the sides of the pot which are colder now, they moves downward and get heated. This process continues till the whole pot and the whole water is heated. अभी एयर के केस में देखते हैं. In case of candle flame, let's suppose candle flame, एक कैंडल, let's suppose this is the कैंडल अभी रखा हुआ है, कैंडल का फ्लेम हो रहा है. देन अगर हम हाथ यहाँ पर रखते हैं, then after some time we will feel the hotness in our palm. In case of candle flame, the top air gets heated by convection. The hand above flame feels hot. On sides there is no convection and air does not feel as hot as the top. अभी ऊपर के फ्लेम के ऊपर जब हम हाथ रखेंगे और एक हाथ यहाँ पर रखेंगे तो सबसे ज़्यादा हीट फास्ट कहाँ पर पहुँचेगी? ऊपर जो हाथ रखा हुआ है यहाँ पर ज़्यादा हीट नहीं पहुँचेगी, क्योंकि पहले डायरेक्ट ऊपर जो रखा हुआ है वो पहले हीट होगा. देन अभी साइड्स में जो रखा हुआ है ये अभी हीट नहीं होने वाली. देन क्या होगा? यहाँ वाला पाम ज़्यादा हीट महसूस करेगा, यहाँ वाला थोड़ा कम. अभी रेडिएशन एक प्रोसेस होता है, उसे देखते हैं. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. जो हीट ट्रांसफर होता है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स के फॉर्म में जो ट्रांसफर होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेडिएशन. एग्जाम्पल देखते हैं. द सन्स हीट रीचिंग द अर्थ सरफेस. अभी इन समर सीजन जनरली द सीट ऑफ बाइक या फिर स्कूटी दैट गेट्स हॉटर क्विकली. सीट को मतलब छू लोगे तो इट्स लाइक इट गेट्स वेरी हॉटर. व्हाई? बिकॉज सीट के नीचे तो फ्लेम नहीं रखा हुआ है ना, जो कि उसे हॉट बना रहा है. What is that? That is the radiation of sun. That is the heat of sun reaching on the seat and it is becoming hotter and hotter. So that heat that reaches from sun to the seat of our bike, that is the radiation. अभी देखते हैं one of the most important topic of this chapter, that is sea breeze and land breeze. The wind blowing from the sea towards the land is called sea breeze. The wind that is blowing from the sea towards the land. sea से land जाने को sea breeze, land से sea जाने को land breeze. That is it. During the daytime, the land near coastal areas get heated due to sun's radiation. क्या होता है? अभी sea breeze के बारे में पढ़ रहे हैं. During the daytime मतलब समर सीजन हो या फिर जो भी हो, डे टाइम में लैंड ज़्यादा गर्म रहता है सीज से. कोस्टल एरियाज में जो लैंड रहता है वो ज़्यादा गर्म रहता है सीज से. वाई? बिकॉज ऑफ सन्स रेडिएशन. द सी ऑल्सो गेट हीटेड बट इट टेक्स मोर टाइम टू गेट हीटेड देन लैंड. सो द एयर अबव लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द एयर अबव सी.
सी, ऐसा नहीं कि सी भी हीट नहीं होगा, सी हमेशा सन रेडिएशन में भी सी ठंडा रहेगा, ऐसा नहीं, सी हीट होता है, लेकिन लैंड जो होता है वो बहुत क्विकली हीट हो जाता है देन सी। सो लैंड का जो एयर है वो भी क्विकली हीट हो जाएगा देन द एयर ऑफ द सी। The hot air from land rises above as it is lighter and cool air from sea being heavier takes its place. अभी लैंड का एबव जो एयर है वो अभी ज़्यादा हीट है देन द एयर एबव द सी, तो as the air above the land is lighter than the air above sea, so जो heavier है वो क्या लाइटर का प्लेस ले लेगा। अभी सी का जो एयर होता है, मतलब सी का एबव का जो एयर होता है, एज इट इज हेवियर इट टेक्स द प्लेस ऑफ द लाइटर एयर, यानी कि द एयर एबव द लैंड, एंड दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज। दिस रिजल्ट्स इन सी ब्रीज। सिंपली लैंड ब्रीज इज द अल्टरनेट ऑफ सी ब्रीज देखा जाए तो। द विंड ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टू सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। जो विंड लैंड से सी तक बह रहा है दैट इज लैंड ब्रीज। During night time, the land is in coastal areas cools down faster than sea. During night time क्या होता है? डे टाइम में हमने क्या देखा, लैंड ज़्यादा क्विकली गर्म हो जाता है, लेकिन ड्यूरिंग द नाइट टाइम लैंड इज कूल एंड द सी गेट्स हीटर क्विकली। सी का जो एयर होता है, सी का एबव का एयर, इट गेट्स हॉटर क्विकली देन द एयर एबव लैंड ड्यूरिंग नाइट टाइम। द एयर एबव सी इज हॉटर देन द एयर एबव लैंड, जो मैंने बोला। हेंस द एयर एबव सी राइजेस एंड द एयर फ्रॉम द लैंड बीइंग कूल फ्लोज टुवर्ड्स सी। जैसे ही हमने सी ब्रीज में देखा था ऐसे ही लैंड ब्रीज में हुआ, मतलब एज द एयर एबव द सी इज हॉटर लाइटर, हॉटर मतलब लाइटर हो गया, तो इट राइजेस अप and the air above the land is colder during night time, so as it is heavier, colder मतलब heavier हो गया, तो वो takes place the air above the sea and this results in land breeze. So this is about land breeze and sea breeze. अभी आती है इस चैप्टर की लास्ट पार्ट, दैट इज द क्लॉथेस वेयरिंग ड्यूरिंग समर एंड विंटर। अभी क्वेश्चन, why do we wear light clothes in summer, why not black? अभी सुनो, समर सीजन में हम नॉर्मली लाइट क्लॉथेस प्रीफर करते हैं देन ब्लैक। why it is so? आंसर पढ़ते हैं, लाइट कलर क्लॉथेस reflects the heat back into the environment and keep us cool, but black color absorbs the heat. लाइट कलर समर सीजन में इसलिए प्रीफर करते हैं क्योंकि ब्लैक कलर हीट को अब्जॉर्ब करता है, हमें ज़्यादा हीट महसूस होने देती है, while द लाइट कलर क्लॉथेस क्या करता है, रिफ्लेक्ट्स बैक द हीट। जो भी हीट एनवायरनमेंट से हमारे ड्रेस पर टच करती है, इट रिफ्लेक्ट्स बैक, दैट इज व्हाई वी वेयर लाइट क्लॉथेस इन समर नॉट ब्लैक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, why do we wear dark clothes in winter? अभी विंटर सीजन में क्या हमें गर्मी चाहिए, हमें वार्मनेस चाहिए, that is why we wear dark clothes. Why? Because black color, dark color absorb light and make us feel warm. absorb करता है, dark color clothes heat को environment से absorb करता है और we feel warm. The dark color clothes absorb heat from the environment and keep us warm. Dark color clothes absorb करता है heat from the environment and make us feel warm. How do woolen clothes keep us warm? अभी woolen clothes हम कब पहनते हैं? During winter seasons, स्वेटर्स हो गया या फिर शॉल्स या फिर woolen का कुछ ड्रेसेस भी आता है। हम woolen clothes क्यों पहनते हैं? woolen clothes से क्यों हमें वार्मनेस देती है? The woolen clothes are bad conductor of heat. This is the main line. This is the main reason why woolen clothes are bad conductor of heat. हमने देखा था कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में। बैड कंडक्टर ऑफ हीट मतलब अपने अंदर से हीट को पास होने नहीं देता। ऐसा नहीं कि ऐसा मत सोचो कि बाहर से हीट नहीं आने देगा। बाहर से हीट होती कब है? हम तो विंटर सीजन में ही वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं ना, बाहर तो
ठंड ही ठंड है, हमें तो गर्मी चाहिए ना, हमारी बॉडी का हीट बाहर जाने नहीं देता woolen clothes. That is why we considered it as bad conductor of heat and that keeps us warm. Hence the body do not allow, hence they do not allow the heat from the body to move out to the environment. Since it is bad conductor of heat, heat अपने अंदर से पास नहीं होने देता, तो हमारा बॉडी का जो हीट होता है वो वुलन क्लॉथ्स और हम में ही सीमित रह जाती है, वो बाहर नहीं जाने देती. क्या? वुलन क्लॉथ्स बॉडी हीट को बाहर नहीं जाने देती. एज अ रिजल्ट द एयर बिटवीन द वुलन क्लॉथ्स एंड आवर बॉडी बिकम्स हॉट एंड मेक अस फील वार्म. एज अ रिजल्ट क्या होता है? एज अ रिजल्ट द एयर बिटवीन आवर बॉडी एंड द वुलन क्लॉथ्स, मतलब बाहर नहीं रह गए तो अंदर रह के वो वार्म रहती है, और एयर बिटवीन आवर बॉडी एंड द वुलन क्लॉथ्स रिमेन वार्म एंड दैट make us feel warm during the winters. So with this, the chapter ends and we have completed the 4th chapter, that is heat. Hope you have liked it. If yes, then like, share and subscribe. This is all about today. Meet you in next chapter, that is chapter number 5. Till then, tata, bye bye, see you.